देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पढ़ने के बाद में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कितना डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन, बट ऐसा कुछ नहीं है। हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। मिस्टर ए इज होल्डिंग 10,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच ऑफ मेसर्स XYZ लिमिटेड। तो तीन पार्टीज हम इस क्वेश्चन में ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो मिस्टर ए है, पहली पार्टी है ए। अब ए ने क्या करा है, एक कंपनी है XYZ, इस XYZ के 10,000 शेयर्स बाय कर लिए। ठीक है, कितने? 10,000 शेयर, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100। फेस वैल्यू हो गई आपकी 100। अब क्या हुआ आगे देखना। ही वॉन्ट्स टू होल्ड दीज शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म। कोई बेचने का मन नहीं है बंदे का, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है और कोई इंटेंशन नहीं है उसके बेचने के। ये हो गई एक साइड। अब आप दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। 1 जनवरी 2020 को मेसर्स ABC, ये तीसरी पार्टी है, मिस्टर ए ने शेयर्स खरीदे XYZ के। अब ABC एंटर कर गया। ABC ने क्या करा, ABC ने XYZ के जो शेयर्स है वो शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? सेल करना इज अ डिफरेंट थिंग, शॉर्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। ABC ने XYZ के शेयर शॉर्ट करा, इसका मतलब ABC के पास में शेयर्स नहीं थे XYZ के, उसने बेच दिया किसी और को। आज जो भी आज की प्राइस होगी 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को जो प्राइस थी उस पे बेच दिए शेयर्स। अब बेच दिए तो सामने वाली पार्टी को डिलीवर करना पड़ेगा, इसीलिए मिस्टर ABC ने क्या करा, मिस्टर ABC गए ए के पास और उनको बोला कि आपके पास है ना XYZ के शेयर्स, वो आप मेरे को 3 महीने के लिए उधार दे दो। बोरोइंग, इसको बोलते स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। ABC के पास में शेयर्स थे नहीं, फिर भी उसने बेचा। बेचने के लिए जब डिलीवर करने की बारी आएगी, किसी और को देना है, तो वो पहले मेरे को किसी से लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने बोरो करा। मैं यानी कि ABC ने बोरो करा, या हम दोनों साइड से लिख लेते, ABC ने बोरो करा। और लैंड किसने करा? ए ने। ए ने अपने 10,000 शेयर्स ABC को 3 महीने के लिए उधारी पे दे दिए। ABC ने 3 महीने के लिए उधारी पे ले लिए। अब उनके पास, ABC के पास शेयर्स आ गए, वो उन्होंने शॉर्टिंग कर दी, यानी मार्केट में बेच दिया आज। अब बात क्या रहेगी कि 3 महीने बाद ABC ओपन मार्केट से शेयर्स खरीदेगा XYZ के और वापस लौटा देगा मिस्टर ए को। ठीक है, 3 महीने बाद की बात बाद में करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, शेयर्स टू बी बोरोड फॉर 3 months फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 31 मार्च 2020, 3 महीनों के लिए। अब आपको एक चीज तो समझ में आनी चाहिए यहां पे कि मिस्टर ए जो है ये फ्री में तो देगा नहीं। कोई भी चीज़ जब हम लोन एक तरह से देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हमने हमारे शेयर्स एक तरह से उधारी पे दिए तो ABC से लेंडिंग फीस हम लेंगे। हमने लेंड करा है तो हम ABC से लेंडिंग फीस लेंगे। कैसे लेंगे ये आगे दिया हुआ है। ABC के लिए वो रहेगा खर्चा, मिस्टर ए के लिए वो रहेगी इनकम। ठीक है। Lending charges or fees of 1% to be paid every month on the closing price of the stock quoted in stock exchange। ध्यान देना, 1 जनवरी 2020 को मिस्टर ABC ने उधारी पे या लोन पे लिया, बोरो करा शेयर्स को। ठीक है, बोरो करा क्योंकि 1 जनवरी 2020 को ही उन्होंने शॉर्ट करा था। मिस्टर ABC ने 1,000 रुपये में वो शेयर्स मार्केट में बेच दिए थे। मार्केट में बेच दिया। मैं हूं मिस्टर ABC, मैंने बेच दिया। अब मैंने मिस्टर ए से लोन पे लिया। अब मैंने ए को लेंडिंग फीस देनी है हर महीने। हर महीने की क्लोजिंग प्राइस आपको यहाँ पे दी हुई है, उसका 1% हमने सामने वाली पार्टी को देना है, मिस्टर ए को। ठीक है,
अब अगर सिंपल सा कैलकुलेशन लगा है तो 1% होता ही कितना है, 1020 का 1% हो जाएगा 10 रुपये 20 पैसे, वैसे ही 10 रुपये 40 पैसे, 10 रुपये 50 पैसे। ये हो गया एक शेयर पे लेंडिंग फीस। ऐसे 10,000 शेयर है, ये चीज़ ध्यान रखना, 10,000 शेयर पे हमने लेंडिंग फीस देनी है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, ये जो 1% की इनकम हो रही है ये किसकी है, मिस्टर ए की है। इनकम किसकी, ए की, खर्चा किसका, एबीसी का, क्योंकि इन्होंने बोरो करे थे, ठीक है। बैंक गारंटी विल बी प्रोवाइडेड एज कोलैटरल फॉर द वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2020। अब एक चीज़ ध्यान देना, रिस्क कैसा है। ए ने बोला कि मैं अपने शेयर्स 10,000 तो आपको दे देता हूं और आप मुझे हर महीने लेंडिंग फीस 1% की दे दोगे, लेकिन अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, एक महीने बाद में आपने बोला कि मैं नहीं देता, तो फिर मेरा क्या होगा। ऐसे में तो मैं बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा हूँ, ए ये बोल रहा है, मैं बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा हूँ। जो मैं ये शेयर्स आपको दे रहा हूँ उसके बदले आप मुझे बैंक गारंटी दे दो। इसका मतलब इनकेस अगर एबीसी ने डिफ़ॉल्ट करा, भाग गया, मर गया, कुछ भी हो गया, एबीसी अगर वो शेयर्स वापस नहीं दे पाया 3 महीने बाद, तो ए उस बैंक गारंटी के थ्रू अपने पैसे तो रिकवर कर लेगा। तो एबीसी जाएगा बैंक के पास, अब ये फोर्थ पार्टी आएगी, बैंक के पास। एबीसी जाएगा बैंक के पास और बैंक से लेगा बैंक गारंटी। ये बैंक गारंटी फ्री में तो बैंक देगा नहीं, बैंक को चुकाना पड़ेगा। आपको कॉस्ट ऑफ गारंटी जो है 8% पर एनम है। अब देख रहे हो, कॉस्ट ऑफ गारंटी आपकी 8% पर एनम है, पर आपको तो 3 मंथ्स के लिए ही चाहिए। 3 मंथ्स का कितना आएगा, 20 रुपीज़ के आसपास आता है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये भी मिस्टर ए का, एबीसी का खर्चा है। तो मिस्टर एबीसी के 2 एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिए, एक है लेंडिंग फीस, दूसरा है कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी। ये 2 खर्चा एबीसी को उठाना पड़ेगा और उसके बदले उसकी कमाई क्या होगी, बहुत सिंपल है सर। आज उन्होंने 1,000 रुपये में वो शेयर्स बेचा है, 3 महीने बाद अगर प्राइस गिर गई तो वो उनका फ़ायदा है। लेट से प्राइस चली गई 900 पे, तो वो 900 पे बाय कर लेंगे और ए को अपने शेयर्स दे देंगे। 1,000 में बेचे थे, 1,000 में सेल करा था, तो 100 रुपये का फ़ायदा है ना यहाँ पे, ये एबीसी का फ़ायदा है। चलो देखते हैं आगे। क्लोजिंग प्राइस भी आपको दी है। अच्छा, 29 फरवरी 2020, यानी कि ठीक 2 महीने बाद यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे डिविडेंड पे किया गया था कंपनी द्वारा 25%। डिविडेंड किसको मिलेगा, अब आप मुझे बताओ, क्या डिविडेंड ए को मिलना चाहिए या एबीसी को मिलना चाहिए, क्योंकि ए ने तो अपने शेयर्स उधारी पे एबीसी को दे दिए थे, पर वो सिर्फ उधारी पे दिए थे, ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र करी थी। ओनर तो पूरे 3 महीनों के लिए उन शेयर्स का मिस्टर ए ही है, तो वो इनकम जो होगी वो मिस्टर ए की होगी, डिविडेंड की इनकम। तो हम यहाँ पे जो लेंगे वो है डिविडेंड, ये हो गई हमारी इनकम। 25% की जो डिविडेंड इनकम होगी, ये है डिविडेंड का रेट। ये कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे, जो कि है 100 रुपीज़। तो ए के एंगल से देखोगे तो उसकी 2 इनकम हो रही है, शेयर्स तो उसने बेचना नहीं है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन छोड़ दो, लेंडिंग फीस और डिविडेंड, ये 2 इनकम हो रही है, ठीक है। और 2 खर्चे हैं एबीसी के, कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी और लेंडिंग फीस। और उसकी इनकम क्या है, जो सेल और बाय प्राइस का डिफरेंस होगा वो इनकम या लॉस, ठीक है, क्योंकि वो बहुत रिस्क उठा रहा है। क्लोजिंग प्राइस आपको दी हुई है 1 जनवरी की, उसके बाद हर एक महीने के एंड की, और आपको 2 सिनेरियो दिए हुए, एक बुलिश और दूसरा है बेरिश। यहाँ पे बेरिश होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है मटेरियल में, बेरिश यानी कि प्राइस अगर गिर गई तो क्या, प्राइस बढ़ी तो क्या, प्राइस गिरती गई तो क्या। अब ऐसे दोनों केसेस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए थ्रू स्टॉक लेंडिंग स्कीम, यानी कि लेंडिंग फीस मिस्टर ए को कितनी मिल रही है वो पता लगाओ।
फिर टोटल अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए, जिनके पास शेयर्स की ओनरशिप है, टोटल अर्निंग में सबसे पहले तो लेंडिंग फीस भी अर्निंग है, उसके बाद डिविडेंड भी तो अर्निंग है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी अर्निंग होती, लेकिन उन्होंने शेयर्स बेचे ही नहीं और ना ही कोई उनका इंटेंशन है शेयर बेचने का, तो ये तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी सिर्फ बचा दो, लेंडिंग फीस और डिविडेंड, ये हो जाएगी टोटल अर्निंग। अब व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस टू मिस्टर एबीसी जिन्होंने शॉर्ट करे थे शेयर्स? शॉर्टिंग द शेयर्स यूजिंग दिस स्कीम इन बोथ द सिनेरियो, इनके प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन में 3 कैलकुलेशन आएंगे सर। सबसे पहले तो आपने बेचा था 1000 पे, अब आप बता दो बाय कितने पे करा, तो ये आपका पहला प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका प्रॉफिट मान लो आया। इसमें से स्टॉक लेंडिंग फीस आप माइनस करोगे, क्योंकि यही सब करने के लिए आपने स्टॉक लेंडिंग फीस पे की, आपने बैंक गारंटी पे की, और उसके बाद जो बचा वो आएगा नेट प्रॉफिट। आया समझ में? ये हम कैलकुलेशन सिंपल सा अब लगा लेते हैं। अब मैं आंसर पे लेके जाता हूँ ताकि मैं समझा सकूँ फटाफट। ये देखो, सबसे पहला आंसर, दोनों सिनेरियो ले लिए, जो भी उस दिन की मार्केट प्राइस थी हर महीने के एंड पे, उसका 1% कैलकुलेट कर लो, सीधा आपने कॉलम में लिख दिया। 3 महीने का 1% जो आपको मिला वो हो गया ये टोटल। 10,000 शेयर्स आपके थे, मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया पहला आंसर। लेंडिंग फीस मिस्टर ए को कितनी मिली? ये मिस्टर ए की इनकम हो गई 3,11,000 और 2,88,000। ठीक है, इसके बाद डिविडेंड मिला, 25%। अब आप सोचो, 100 रुपये की फेस वैल्यू है, 25% का डिविडेंड रेट है, तो डिविडेंड कितना हो गया? 25 रुपये। यहाँ पे एक डाउट आपको आएगा कि सर ये तो 3 महीने के लिए ही था। डिविडेंड का जो रेट है ये पूरा मिलता है, ये ऐसा नहीं है कि आपको पर एनम है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं, डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट होती है उससे पूरी की पूरी, जो आपको अभी पूरा मिलना है 25 रुपये, तो पूरा 25 रुपये, 25 रुपीज़ आपको मिलेगा। अब आप ध्यान देना, मिस्टर ए अगर है तो उसको पहले सिनेरियो में लेंडिंग फीस मिली 31 पॉइंट कितना था, 31.10, 3 महीने का जो लेंडिंग फीस का टोटल था 31.10, और दूसरे महीने में जो डिविडेंड मिला था वो 25, यानी कि 2 इनकम हो गई, दोनों का टोटल लगाओगे तो 56.10। टोटल अर्निंग जो है वो है 56.10, ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों की टोटल। वैसे ही आप सिनेरियो 2 में भी लगा लो, 53.80 आ गया, और इन सबको 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल अर्निंग मिस्टर ए की आ जाएगी यहाँ पे। इसके अंदर में 2 चीज़ें सर, डिविडेंड और लेंडिंग फीस। ये कहानी आसान हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम मिस्टर एबीसी की। उन्होंने 1000 रुपये में शेयर्स बेचे थे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये रहा, ध्यान देना, मिस्टर एबीसी की बात करते हैं। जब उन्होंने सेल करा था तो उन्होंने 1000 रुपये में सेल करा था, ठीक है, और बाय कब करा? 3 महीने के लिए बोरो करा ना, तो 3 महीने बाद बाय करा होगा, उन्होंने बाय करा इतने पे, 1000 का शेयर बेचा और 1050 में खरीदा, यहाँ उनको हो गया नुकसान 50 रुपये का हर शेयर पे। पर दूसरे केस में जब बेरिश था, 1000 रुपये में बेच के 940 में खरीदा, तो यहाँ हो गया उनको प्रॉफिट 60 का। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई। ये सारा कमाने के लिए बोलो, नुकसान जो हुआ है, इसके लिए उन्होंने लेंडिंग फीस पे की थी 31.10, और इसके बाद पे किया था बैंक गारंटी। अब ये हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ठीक है, 50 का लॉस, 60 का प्रॉफिट। दूसरे सिनेरियो में लैंडिंग फीस जो पे की मिस्टर ए की जो इनकम थी वो इनका खर्चा बन गया। अब बैंक गारंटी कैसे कैलकुलेट की? बहुत सिंपल सर, 1000 रुपये में आपने बेचा था, 1000 रुपये का 8% कैलकुलेट करोगे पर एनम तो वो होता है 80, पर आपने 3 महीने के लिए ही बैंक गारंटी ली थी, सो 80 इंटू 1/4 कर दो या 3/12 कर लो। ये 80 तो 12 मंथ्स का था, तो 3 मंथ्स का कितना हुआ? 20, 1/4 करोगे तो ये 20 की आपको बैंक को भी खर्चा देना पड़ा। ऐसे मिला के पहले वाले सिनेरियो में आपका हर शेयर पे 101 रुपीज़ का नुकसान हुआ, दूसरे केस में 11 रुपीज़ 20 पैसे का फ़ायदा हुआ, 20 का। 10,000 शेयर्स थे टोटल, मल्टीप्लाई कर लो, आपका गेन और लॉस आ गया। आया समझ में? ये जो स्टॉक लेंडिंग स्कीम होती है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम, यहाँ से हमको क्लियरली सब कुछ समझ में आता है कि
एक यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, मिस्टर ए को एक पैसा यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, ये दो ही रेड वाले साइन जो कनेक्टेड है, पर मिस्टर ए बी सी को तीन रेड वाले साइन कनेक्टेड है। लेंडिंग फीस जो खर्चा देना पड़ रहा है, एक ये कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी और ये बाय सेल का डिफरेंस। ठीक है सर, आओ आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछा गया था इंस्टीट्यूट के, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। थोड़ा